हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे ये R एल्काइल ग्रुप है, ये D कोई भी ग्रुप हो सकता है, H है, और एक हमारा क्या है, हैलोजन। हमने ये कार्बन को क्या लिया है, कायरल कार्बन। तो कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, दैट कार्बन जिसमें कि सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने अल्काइल हैलाइड लिया है। अल्काइल हैलाइड में ये अभी यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बिकॉज ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए हमें ये समझना है कि ये हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया। एक हम क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हम कौन सा लेंगे, OH-। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके पास एक ऑर्बिटल है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट होता है, p ऑर्बिट। इसमें दिस ऑर्बिट इज ऑक्यूपाइड। ये क्या करता है, हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बोलते हैं, हेड बोल सकते हैं, जिसमें कि हैलोजन क्या है, जिसके साथ बॉन्डेड है। और ये क्या हो सकता है, टेल। तो अब जब रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में लिया है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन ये ऑर्बिटल का हेड है, वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, हैलोजन के साथ। और ये जो टेल है, जिसमें कि अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूमो। लूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके पास जिस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमो। तो होमो का मतलब क्या आता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ होमो विथ लूमो। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट, बिकॉज हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर बेस रिप्लेसेस अ वीकर बेस। तो अब अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करने लगता है, इसको ट्रांसफर करता है। और यहाँ से ये बॉन्ड जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ होमो विथ लूमो। तो ये हमारा पहला स्टेप है। कि पहला स्टेप क्या होगा, कि जो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो अब बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, वो एक टाइम में सिर्फ 4 ही वैलेंसी कर सकता है। तो वो अब धीरे धीरे क्या करेगा, इसको इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेट आएगा, जिसमें कि हमारा कार्बन क्या होगा, दोनों के साथ अटैच्ड होगा, हैलोजन के साथ भी और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी। तो यहाँ पे कार्बन जो है हमारा OH पे माइनस चार्ज होगा। ये जो कार्बन है ये हमारा दोनों के साथ अटैच्ड हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, R, ये हमारा क्या हो गया, D, ये हमारा क्या हो गया, H। तो बिकॉज यहाँ पे कार्बन जो है दोनों के साथ अटैच्ड होता है, दैट इज यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के साथ भी अटैच्ड है और यहाँ पे हैलोजन के साथ भी अटैच्ड है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये वो स्टेट होता है व्हेन कार्बन इज बीइंग बॉन्डेड टू बोथ द हैलोजन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल स्टेट होता है। और हमें ये याद रखना है, यहाँ पे जो ये कार्बन था, बिकॉज ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज था। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है अल्काइल हैलाइड का, वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट होता है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन जो है टोटल बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो 5 एटम से अटैच्ड है, हेंस इट इज एन अनस्टेबल स्टेट। वो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड
ब्रेकिंग। तो एक SN2 में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक ही साथ होता है। तो सेकेंड पॉइंट हमें ये याद रखना, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को और हम लोग क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन मतलब जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही क्या हो, एक साथ हो। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो अब फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि बिकॉज यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, अब हमारा ये कार्बन क्या चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना ले और इसके साथ क्या है, इसको छोड़ दे। तो अब ऐसा करने के लिए कार्बन क्या करेगा, इस वाले ऑर्बिटल को, नाउ इट विल मेक, अब जो पहले टेल ऑफ द ऑर्बिटल था वो क्या बन जाएगा, हेड ऑफ द ऑर्बिटल, एंड हेड ऑफ द ऑर्बिटल विल बिकम टेल ऑफ द ऑर्बिटल। बिकॉज ये जब इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो ये ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा और ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो फाइनली किसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और हैलोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को एडजस्ट होने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो ये तीनों के तीनों, ये तीनों जो R, D और H है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज, जिसके वजह से हमारा जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन because of stronger bond between nucleophile and कार्बन। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये तीनों के तीनों एटम क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है हमारा, फाइनली यहाँ पे R अटैच्ड है, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B अटैच्ड होगा, और यहाँ पे हमारा क्या अटैच्ड हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। सबसे पहले पॉइंट्स हम इन सबको देख लेंगे एक बार। सबसे पहला, रिएक्शन इनिशिएट कब होता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ होमो विथ ल्यूमो, दैट इज जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का वो ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो कार्बन के उस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है जिसके पास, जो कि अनऑक्यूपाइड होता है, जो खाली होता है। अब बिकॉज हमें करना क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो वो यहाँ पे ये एक ऐसे स्टेट के थ्रू पास करता है जहाँ पे कार्बन दोनों से बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी और हैलोजन के साथ भी। और ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, तो क्या दे देगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट दे देगा। अब हमें चौथा पॉइंट क्या समझना है कि एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट बॉन्डिंग विथ कार्बन, इट लूजेस सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे ये फुल्ली नेगेटिव था, जैसे जैसे वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, इट विल लूज सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज, while halogen will accept some of its negative charge। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव होने लग गया, और हैलोजन यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव। दैट इज एज न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट बॉन्डिंग विथ carbon, it loses some of its negative charge, while halogen accept some of its charge, while halogen accept some of its charge and become partial negative। किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में। ये हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या होता है
इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? स्टीरियो स्पेसिफिक। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिक्स है कि वो बैक से ही अटैक करेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। अब फाइल बैक साइड से क्यों अटैक करेगा? बिकॉज सामने अगर वो फ्रंट से अटैक करता है तो सेम उसी के नेचर का हैलोजन ग्रुप लगा है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। और बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल always attack from back side, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हम इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट ये भी है कि इसे हम स्टीरियो सेलेक्टिव भी कहते हैं। अब स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों कहा है? रीज़न ये है, कोई भी कंपाउंड दो फॉर्म ऑफ आइसोमर्स बना सकता है, एक डी एल सिस ट्रांस कुछ भी बना सकते, प्रोमिनेंटली एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव। तो जितने भी SN2 रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ये टू को बोलते क्या है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नाम क्या है इसका? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन दो चीज़ों से अटैच्ड है, एक उसके सबस्ट्रेट से भी अटैच्ड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल से भी अटैच्ड है। मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शन जिनका रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, दैट इज एल्काइल हैलाइड कितना प्रेजेंट है उस पे, और दूसरा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो जब कोई भी रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट अगर दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, दैट इज सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करे और अगर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे दो स्पीशीज इन्वॉल्व है जिसके कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? इसके रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? बिकॉज यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? 2। बिकॉज दो स्पीशीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है जिनका कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? इसके रेट को इफेक्ट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। इसीलिए इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होगा? 2। बिकॉज यहाँ पे दो स्पीशीज़ हैं जिसके रेट जो है, जिसका कंसंट्रेशन इसके रेट को इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा इसका ऑर्डर क्या होता है? हम अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशंस इन अ रेट लॉ इक्वेशन। इस रेट लॉ इक्वेशन में ये जो दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, इनके एक्सपोनेंट का एडिशन जो भी होगा वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? दोनों का पावर कितना है? 1 और 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन अ रेट लॉ इक्वेशन, यही क्या होता है? ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2। अब ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और इसका तो हमें ये तीसरा पॉइंट, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि सब्सटीट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है और ऑर्डर भी 2 होता है। तो मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो यही सब है। सबसे पहला मैंने बताया था कि रिएक्शन स्टार्ट होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ होमो विथ लूमो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। नाउ the tail of this p orbital becomes the head and the head becomes the tail। और फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेट आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि कार्बन दोनों से ही अटैच्ड होता है, OH- और X- से, और इसीलिए
और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे दोनों स्टेप एक साथ हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन। हमें ये याद रखना है कि इनिशियल में कार्बन वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाता है तो इट विल लीड टू इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल में भी बल्कि ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए बाकी के ग्रुप को क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़ा दूर जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। SN2 रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फिक्स, वो हमेशा बैक साइड से होता है, बिकॉज सामने से नहीं हो सकता, बिकॉज सेम नेचर का ग्रुप सामने प्रेजेंट होता है और दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब ये है कि स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि आउट ऑफ द टू प्रोडक्ट, वो सिर्फ अगर एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाए, अगर कोई भी कंपाउंड सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाए आउट ऑफ द टू आइसोमर्स, तो वो हमेशा क्या होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव कहलाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कि इसका मॉलिक्यूलैरिटी ऑन ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना है। मेन फोकस पॉइंट्स है वो सब यही है कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN2 में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने ट्रांजिशन स्टेट और कितना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। हमें क्या याद रखना है, ट्रांजिशन स्टेट SN2 में 1 होता है और इंटरमीडिएट एक भी नहीं फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट क्या होगा, 0, मतलब इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब हम इसका इंथैल्पी डायग्राम बनाएंगे। इंथैल्पी डायग्राम में क्या होता है, इसमें हमें ये समझना है कि इंथैल्पी डायग्राम बनेगा कैसे। अब यहाँ पे हम क्योंकि देख रहे हैं ये सक्सेसफुल डिस्प्लेसमेंट है, सक्सेसफुल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रॉन्गर बेस ने एक वीकर बेस को रिप्लेस किया है, तो जितने भी सक्सेसफुल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे इसका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होगी रिएक्टेंट से तभी तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दैट इज हमारा डेल्टा H क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर हम इसका इंथैल्पी डायग्राम बनाना चाहे तो हमारा इंथैल्पी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, इंथैल्पी, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया, इसका डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब इसका इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है इंथैल्पी का, इसका फॉर्मूला होता है H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि अगर छोटे में से बड़े क्वांटिटी को माइनस करेंगे तभी तो हमारा डेल्टा H ओवरऑल इंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि इसका जो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा कम होना चाहिए एज कंपैरिजन टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका इंथैल्पी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हम कुछ इस तरीके, ये है डेल्टा H ऑफ ग्राउंड स्टेट। डेल्टा H ऑफ ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, OH माइनस प्लस RCH अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था, ट्रांजिशन स्टेट में हमारा कार्बन सबसे अटैच्ड था, दैट इज RDH, और वो साइमल्टेनियसली किससे अटैच था, हैलोजन से भी अटैच था और न्यूक्लियोफाइल से भी अटैच्ड था। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम। और यहाँ पे फाइनली हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में हमारा क्या है, CR
H D और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा क्या हो गया इंथैल्पी डायग्राम। हमें हमेशा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से कम रखना है इन SN2 रिएक्शन, बिकॉज SN2 रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे सक्सेसफुल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक स्ट्रॉन्गर बेस क्या करता है, एक वीकर बेस को रिप्लेस करता है। तो ये हमारा था इंथैल्पी डायग्राम।